आज है 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राथमिक शिक्षा के लिए योगी सरकार देगी 72,000 करोड़, इन मदों में भी देगी सहायता अनुदान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा, बिजली, गांव, शहर, कृषि, उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,70,112 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान देगी। 19 प्रमुख मदों में दिया जाने वाले सहायता अनुदान में सबसे बड़ी धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुमानित की गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता के मद में यूपी सरकार 71,976.13 करोड़ रुपए देगी। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनीज में जल्दी 315 सहायक अभियंताओं की बहाली होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और सहयोगी बिजली कंपनीज में सहायक अभियंताओं के 315 पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर की यह भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। दुनिया का चौथा एयरपोर्ट बन गया बाबतपुर हवाई अड्डा, स्थापित हुई सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप यूनिट। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अब यात्रियों के लिए सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम की सुविधा शुरू हो गई है। इससे साथ ही देश में दिल्ली और मुंबई के बाद तीसरे और दुनिया का चौथा एयरपोर्ट बन गया है। इस सुविधा के शुरू होने से यात्रियों का समय बचेगा और लंबी कतारों से निजात मिलेगी। टर्मिनल बिल्डिंग के प्रस्थान हाल में सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप यूनिट स्थापित की गई, जो फिलहाल एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी 3 एयरलाइंस के लिए उपलब्ध हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल मिलकर बढ़ाएंगे आम के पास। सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब बनाने को तैयार। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान संबद्ध भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रहमान खेड़ा में आम पर होने वाली संगोष्ठी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के प्रसिद्ध आम वैज्ञानिक, प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के एक्सपर्ट्स आम की उत्पादकता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भविष्य का रोड मैप तैयार करेंगे। ये संगोष्ठी 21 सितंबर को होगी। इससे सीएम योगी का खास फोकस रहेगा। भारत का नंबर 1 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उन्नाव में एशिया में 149वां स्थान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में निजी क्षेत्र का नंबर 1 विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, जिसके बनने के बाद उन्नाव और उसके आसपास के जिलों के छात्रों को उच्च मानक वाले विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसे निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पहला स्थान मिला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नवाबगंज के निकट हो रही है। 63.53 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर एम्स में 50 डॉक्टर्स की भर्ती निकालने की तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में डॉक्टर्स की कमी पिछले 3 सालों से दूर नहीं हो पा रही। 27 विभागों की वैकेंसी के निकालने के बाद जुलाई में केवल 15 डॉक्टर ही मिल सके। इनमें 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो एम्स के ही हैं। इन्हें पदोन्नति देते हुए प्रोफेसर बनाया गया। चयनितों में से 7 डॉक्टर्स ने अब तक एम्स में ज्वाइनिंग नहीं दी। ऐसे में एम्स फिर से 50 डॉक्टर्स की भर्ती निकालने की तैयारी में है। फ्रिज मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा पीएम आवास, नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदल गए हैं। अब जिनके पास फ्रिज और मोटरसाइकिल है वो भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। पीएम आवास योजना वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए पात्रों को चिन्हित किया जाएगा। पासपोर्ट आवेदकों के लिए नई सहूलियत। यूपी के 13 जिलों में मोबाइल वैन के जरिए कर सकेंगे आवेदन। पासपोर्ट आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अब मोबाइल वैन की भी सुविधा मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदन जमा करने वालों को मिलेगा। बस हादसे में 3 से ज्यादा मौत होने पर होगी त्रिस्तरीय जांच। बसों में लगेगी एंटी स्लीप डिवाइस। यूपी में बस दुर्घटना में 3 से अधिक मौत होने पर अब त्रिस्तरीय जांच होगी। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तय संख्या से ज्यादा चालान पर वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। ये निर्देश अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने सड़क सुरक्षा के संबंध में हुई समीक्षा बैठक में दिए। नए एयरपोर्ट भवन के शिलान्यास को लेकर तेज हुई तैयारी। पीएम मोदी के आने की चर्चा। एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई में कोई आपत्ति न आने के बाद एनओसी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। सेना से मिली 42.14 एकड़ भूमि में बनने वाले नए एयरपोर्ट का लेआउट और डिजाइन तैयार करने के लिए दिल्ली से कंसल्टेंट की टीम गोरखपुर पहुंची। एयरपोर्ट निदेशक के साथ टीम ने पूरे परिसर का जायजा लिया।
6 माह के भीतर लेआउट तैयार कर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ चौक, इटेड़ा और एक मूर्ति गोल चक्कर समेत कुल 8 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इन स्थानों को चिन्हित किया गया। जल्द ही सिग्नल लगाने का काम शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना का पूरा खर्च वहन किया जाएगा। इसके अलावा नए कट और यू टर्न के विकल्प भी तलाशी जा रही हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, कनेक्शन की दरें होंगी सस्ती। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन उपभोक्ताओं को बिना भागदौड़ किए बिजली कनेक्शन दिए जाने की नई व्यवस्था को लागू करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रबंधन प्रस्ताव भेज रहा है, जिसके तहत बिना किसी उत्पीड़न के उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने पर कनेक्शन लेने की दरें कम हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को कम लागत पर कनेक्शन मिल जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में आई दुर्लभ नस्ल की पुंगनूर गाय, सीएम योगी ने दुलार कर खिलाया गुड़। गौ सेवा के लिए देश भर में प्रसिद्ध गोरक्षपीठ से गौवंश का संसार अब और भी समृद्ध हो गया है। देश में अति दुर्लभ नस्ल में सम्मिलित आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय को गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में लाया गया है। बरबस सबका ध्यान आकर्षित करने वाली पुंगनूर नस्ल के गौवंश जोड़ी बछिया और बछड़े के मंदिर की गौशाला में आने पर शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाया। दिवाली पर मुंबई से लखनऊ तक विमान का किराया 28,000 पहुंचा, पुणे की उड़ानें फुल। त्योहार पर लंबी छुट्टी की चाहत ने बड़े महानगरों से लखनऊ का विमान किराया आसमान पर पहुंचा दिया। 26 अक्टूबर को मुंबई से लखनऊ का किराया 28,000 तो बेंगलुरु से 21,000 के पार तक पहुंच गया। पुणे की उड़ानें फुल हैं। इस बार दिवाली पर्व 29 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। 29 को धनतेरस, 30 को छोटी दिवाली, 31 को दिवाली है। इसके बाद 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 2 को भाई दूज है। भाजपा सरकार में अपराधियों का हो गया भाजपाईकरण। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में जीरो टॉलरेंस का दावा फेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराधी कहीं गए नहीं, बल्कि उनका भाजपाईकरण हो गया है। शुक्रवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में यादव ने कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का भाजपा सरकार का दावा फेल है। आधार कार्ड बनाने के रुपए मांगे तो होगी कार्रवाई। बरेली में डीएम ने दिए सख्त निर्देश। बरेली जिले में आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने में आ रही समस्याओं का संज्ञान लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने देर शाम जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई है। उन्होंने निर्धारित 40 केंद्रों में से 5 केंद्र बंद मिलने पर उनके संचालन के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। गरीबों का शोषण करने वालों पर नहीं बरती जाएगी नरमी। भूमाफिया और बाहुबलियों को सीएम योगी की चेतावनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बाहुबलियों और भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों का शोषण करने वालों पर नरमी न बरती जाए। गोरखपुर में जनता दर्शन में आए फरियादियों से सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार न्याय और निष्पक्षता को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक ढंग से निस्तारण करने का निर्देश दिया। मदरसा ने बुलडोजर नोटिस पर ब्रिटिश राज का पेपर सौंपा। कहा पीडीए से पहले का बना है जामिया हबीबिया। नकली नोट छापने के बाद चर्चा में आए प्रयागराज के मदरसे ने बुलडोजर एक्शन की नोटिस का जवाब दिया। मदरसे की तरफ से प्रयागराज विकास प्राधिकरण में मदरसा के नक्शे से संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए गए। मदरसा जामिया हबीबिया की तरफ से प्राधिकरण को बताया गया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अस्तित्व में आने से पहले ब्रिटिश काल में ही इसका निर्माण हो गया था। आजम पर नरम अखिलेश पर सख्त। रामपुर में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे ओम प्रकाश राजभर, कह दिए बा। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार द्वारा कराए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने आजम खान की सराहना की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी हिस्सेदारी नहीं दी। जिस मामले में वो जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी ने ही उसे फंसाया है। अब गंगा की लहरों पर होगा वाटर लेजर शो। काशी की प्राचीनता की सुनाई जाएगी गाथा।
दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में शुमार काशी में पर्यटक जल्द ही वाटर लेजर शो का लुत्फ उठाएंगे। गंगा की लहरों पर कुंभ से पहले इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वाटर लेजर शो के लिए 3 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी। बता दें कि वाराणसी में गंगा की लहरों पर इस वाटर लेजर शो पर 17.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसरो चीफ ने किया खुलासा, बताया कब लॉन्च होगा गगनयान। चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस मिशन को पूरा होने में कम से कम 36 महीने लगेंगे। मिशन के लिए सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड दिया है। चंद्रयान 4 मिशन और गगनयान मिशन को लेकर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ जानकारी शेयर की है। बीएचयू में 500 नर्सिंग अफसरों का स्थायीकरण लटका, 2 साल से अधिक समय से कर रहे इंतजार। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में सेवा देने वाले 500 से अधिक नर्सिंग अफसर 2 साल से अधिक समय से अपने स्थायीकरण का इंतजार कर रहे हैं। कई बार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काटने के बाद भी उनकी आस अधूरी है। आईएमएस निदेशक कार्यालय पहुंचकर नर्सिंग अफसरों ने निदेशक के सामने अपने स्थायीकरण का मुद्दा उठाया। आगरा कैंट वंदे भारत ट्रेन में शुरू नहीं हो सका यात्रियों का रिजर्वेशन, प्लेटफॉर्म भी तय। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली जोन की पहली वंदे भारत का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में इसकी फीडिंग नहीं की जा सकी। इस वजह से आगरा कैंट बनारस वंदे भारत में यात्रियों का रिजर्वेशन शुरू नहीं हुआ। लोग रिजर्वेशन करवाने के लिए स्टेशन पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत का संचालन 23 सितंबर से होना है। इसकी समय सारणी व ट्रेन नंबर कई दिन पहले ही जारी कर दिया गया। ताला और हार्डवेयर से 6 गुना बड़ा मीट निर्यात, पहुंचा सालाना 7,000 करोड़ के पार। अलीगढ़ से भैंसे का मीट निर्यात 7,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया। ताला हार्डवेयर, डोर फिटिंग और मूर्ति निर्माण में देश दुनिया में नाम कमा चुके अलीगढ़ ने मीट निर्यात में बड़ी छलांग लगाई। ताला और हार्डवेयर का निर्यात 1143 करोड़ रुपए सालाना है, तो मीट निर्यात इससे लगभग 6 गुना तक बढ़ गया। 1.5 दशक से ये कारोबार निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अखिलेश मायावती की नींद उड़ाएंगे ओवैसी और आजाद। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा की खाली 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का इंतजार चल रहा है। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करे इससे पहले राजनीतिक पार्टी पूरी तैयारी से मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। ताजा चर्चा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी 10 सीटों का उपचुनाव गठबंधन करके लड़ सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।